नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की चैप्टर वाइज समरी और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, बाधाओं को पार करना। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा कि रिच डैड ने ऑथर को अमीर बनने के लिए कुल 6 इंपोर्टेंट लेसन सिखाए, जिसमें हमने सारे लेसन की समरी चैप्टर वाइज देखी। इन 6 लेसन में हमने देखा कि पैसे की समझ कैसे विकसित की जाए। मान लो आपने 6 इंपोर्टेंट लेसन सीख लिए, समझ लिए और आपको पैसे की समझ भी आ गई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल है जिसको हम बाधाएं कहते हैं, उनका आपको सामना करना पड़ सकता है। ऑथर बताते हैं कि ऐसी 5 बाधाएं हैं जिसकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपनी संपत्ति वाली कॉलम को नहीं बढ़ा पाते। मतलब कि ये 5 बाधाएं आपको अमीर बनने से रोक सकती है। तो चलिए विस्तार से इन 5 बाधाओं के बारे में जानते हैं। उन 5 बाधाओं में से सबसे पहली बाधा है डर, फियर। काफी सारे लोग कुछ नया काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनमें पैसे खोने का डर बहुत ज्यादा होता है। वैसे डर अलग अलग प्रकार के होते हैं। हो सकता है आप अमीर हो, लेकिन आपको किसी का खून से लथपथ कटा हुआ हाथ देख के डर लग सकता है। वही एक डॉक्टर और नर्स के लिए खून देखना एक नॉर्मल बात होगी। हालांकि यहाँ हम पैसे और अमीरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। जैसे कि हमने आगे देखा, ज्यादातर लोग इसलिए कोई नया बिजनेस या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें पैसे खोने का डर होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे अमीर इंसान को देखा है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी पैसे का नुकसान ना उठाया हो? नहीं, आपको कभी ना कभी तो नुकसान होगा ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप हार गए या अब आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, आपने ऐसे बहुत सारे गरीब देखे होंगे जिन्होंने कभी भी 1 रुपये का भी नुकसान नहीं उठाया होगा। ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोग को पैसा खोने का डर बिल्कुल नहीं होता है। पैसे खोने का डर स्वाभाविक है और डर सबको लगता है। मुद्दा डर नहीं है, मुद्दा है आप डर का सामना किस तरह से करते हैं, आप असफलता को कैसे हैंडल करते हैं। एक अमीर और एक गरीब इंसान के बीच में फर्क ये होता है कि वो डर का मुकाबला किस तरह से करते हैं। अगर आप हार से ज्यादा डरेंगे तो आप हार जाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको हार का सामना करना सीखना ही होगा। ऑथर कहते हैं कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। सिंपल सी बात है, आपको साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीखना है तो उसके लिए आपको पहले कई बार गिरना होगा। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, हर इंसान स्वर्ग जाना तो चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है नेगेटिव अप्रोच, जिसको ऑथर ने सिनिसिज्म कहा है। हम सबके मन में काफी शंकाएं रहती है, लाइक मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, वो इंसान मुझसे बेहतर है, क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट डाउन हो जाए, क्या होगा अगर चीजें मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चली तो। कई बार हमें दोस्त और रिलेटिव्स के नेगेटिव अप्रोच का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अगर तुम्हारा आइडिया इतना अच्छा है तो हर कोई क्यों इसको नहीं करता, ये आइडिया एकदम बेकार है, इत्यादि। और ये सारी शंकाएं अक्सर हमें इनएक्टिव कर देती है और कई बार ये शंकाएं इतनी खतरनाक होती है कि हम काम करना कभी शुरू ही नहीं करते, हम कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। ऑथर का मानना है कि यही शंका और नेगेटिव अप्रोच ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखती है और उनसे सेफ गेम खिलवाती है। आपको शंका करने की बजाय एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस करने से आप वो सब मौके देख पाएंगे जो एक शक्की और नेगेटिव अप्रोच रखने वाला इंसान कभी नहीं देख पाता। चलो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 1996 में ऑथर और उनका दोस्त पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे थे। ऑथर के दोस्त ने देखा कि ऑयल की कीमत बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों में और बढ़ेगी। ये सोच के वो काफी चिंता करने लगा। घर जाते जाते उसने ऑथर को वो सारी रीजन बताए कि ऑयल की कीमत आने वाले कुछ सालों में क्यों बढ़ने वाली है और काफी चिंता करने लगा। एक्चुअली ऑथर के दोस्त ने जो बातें बताई वो ऑथर को कभी पता ही नहीं थी, लेकिन ऑथर ने चिंता करने की बजाय ऑथर इन्वेस्ट करने के लिए ऑयल की कंपनी खोजने लगे। ऑथर ने एक ऑयल की कंपनी में 65 सेंट पर शेयर के हिसाब से 15,000 शेयर खरीद लिए। अगले ही साल ऑयल की प्राइस 15% से बढ़ गई। ऑथर का जो दोस्त था वो अभी भी चिंता ही कर रहा था और शिकायत कर रहा था, लेकिन ऑथर खुश थे क्योंकि ऑथर ने 65 सेंट प्रति शेयर की कीमत के हिसाब से जो शेयर खरीदे थे उसकी कीमत आज $3 प्रति शेयर हो चुकी थी। ऑथर के दोस्त ने अपना दिमाग बंद कर दिया, जबकि ऑथर ने एनालिसिस किया और ऑथर को फायदा हुआ। तीसरी बाधा है लेजीनेस, आलस। ऑथर का कहना है जो लोग बिजी होते हैं वो सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनको अपनी संपत्ति की फिक्र भी नहीं होती है, और ऐसे भी लोग देखे होंगे जो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनको अपनी हेल्थ की भी फिक्र नहीं होती है। दोनों सेम ही है। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ के किसी और चीज में बिजी हो जाना उसको आलसी कहते हैं।
ऐसे लोग बिजी है और बिजी रहना ही चाहते हैं क्योंकि उनको सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और अंदर से तो उनको भी पता होता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट काम को करने से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। और इसी तरह बिजी रहने को ऑथर यहाँ आलस कहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? ऑथर बताते हैं इसका इलाज है थोड़ी सी लालच। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लालच एक बुरी चीज है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए इत्यादि। ये सब बातें हमारे दिमाग पे गहरी असर डालती है जो हमारे साथ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलती है। यहाँ ऑथर ने एकदम लालची बन जाओ ऐसा नहीं कहा है। ऑथर ने वर्ड यूज किया है थोड़ी सी लालच, और ऑथर के हिसाब से गिल्ट से लालच अच्छा ही है। आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी, सेक्सी और अट्रैक्टिव दिखूं तो मुझे क्या फायदा हो सकता है, या फिर मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम ही ना करना पड़े। इस थोड़ी सी लालच और कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना आप कभी प्रगति नहीं कर सकते। आपको थोड़ा लालची बनना ही होगा। चौथे नंबर की बाधा है हैबिट, यानी आदत। यहाँ ऑथर एक बुरी आदत के बारे में बात करते हैं जो हम सभी के अंदर होती ही है। वो है सबसे आखिर में खुद के लिए खर्च करना या खुद को देना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी कमाई होगी उसमें से सबसे पहले दूसरों को चुकाते हैं। बिल चुकाएंगे, टैक्स पे करेंगे, मांगने वालों को देंगे और सबसे आखिर में खुद को पे करेंगे। और इसी वजह से उनको संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि आखिर में उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। ऑथर का मानना है कि हमें सबसे पहले खुद को चुकाने की आदत बनानी होगी। अगर आपके पास कम पैसे हो तब भी आपको सबसे पहले खुद को पे करना है। हो सकता है ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगे या फिर आप इस बात से सहमत ना भी हो, लेकिन इसका रीजन बताते हुए ऑथर कहते हैं अगर आप खुद को सबसे आखिर में पे करेंगे और आपके पास खुद को चुकाने के लिए कुछ नहीं होगा तो आप खुद के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, न ही आप खुद के ऊपर चिल्लाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सबसे पहले चुकाते हैं और दूसरों को आखिर में, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। आपके लेनदार आपके ऊपर चिल्लाएंगे, आपके ऊपर टैक्स पे करने का प्रेशर बनेगा, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि फिर आपको अपने इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, और ये प्रेशर आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। इसलिए अगर आप खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, और अगर आप खुद को सबसे आखिर में देते हैं तो आप एकदम कमजोर इंसान बन जाते हैं। तो इसलिए आपको एक नई आदत बनानी है खुद को सबसे पहले चुकाने की। 5वें नंबर की बाधा है ईगो, घमंड। एक्चुअली ईगो अहंकार और अज्ञानता का मिला जुला रूप है। कई लोग अपने ईगो का उपयोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए करते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है या कम नॉलेज होता है, तो उसको छुपाने के लिए वो ईगो और एरोगेंस से बात करेंगे ताकि लोगों को उनकी अज्ञानता के बारे में पता ना चले। ऑथर का मानना है ये गलत है। इस प्रकार के बिहेवियर से आपको ही नुकसान होगा। ऑथर का कहना है कि अगर आपको किसी विषय में नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए या उस फील्ड की किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर नंबर 8 की समरी देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो बुक समरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वीडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।